वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एडवांस अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 5 ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे का जो क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 5 का एडवांस अकाउंटिंग का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर आज ही हुआ है, तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है उन ऑब्जेक्टिव्स के करेक्ट आंसर क्या है वो डिस्कस करेंगे और पेपर कैसा रहा, ओवरऑल पेपर कैसा था इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 out of 7. So first statement है cash flow statement exhibits the flow of dash and outgoing of cash. Okay, so we know that cash flow statement shows, exhibits मतलब show करता है the flow of incoming and outgoing of cash. So here option A is the right answer. Okay, incoming and outgoing cash flows ये शो करता है। देन सेकंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स एज पर AS 12 इज टू बी अकाउंटेड फॉर ऑन डैश बेसिस। तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स किसी भी फर्म को मिलते हैं उनका अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे होना चाहिए? कैश बेसिस, इन्वेस्टमेंट बेसिस, वर्टिकल बेसिस या एक्रूअल बेसिस? सी, गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश। यहाँ पे ऑप्शन है ICMA, ICMS, ICSI और IFRS। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। उसका बेस लेके ही हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करते हैं या बनाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अंडर द डैश मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इट इज अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट परचेस्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। ओके, सो इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट परचेस किया होता है उसे ही पहले सेल किया गया है ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं फीफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले परचेस की थी उसे ही पहले सेल किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर। ओके, अगर बैंकिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है सिल्वर में, सो इज शोन ऑन द असेट साइड अंडर द हेडिंग, इसका हेडिंग है अदर असेट्स। ओके, सो अगर बैंकिंग कंपनी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है तो इट इज शोन अंडर द टाइटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल बनता है इस पे। बट अगर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसे हम अदर असेट्स में शो करते हैं। इट इज नॉट फिक्स असेट्स और वर्चुअल असेट्स और करंट असेट, it is shown under the other assets. Next, ex-entered basis means the purchase price of securities dash interest. So ex interest हमें पता है, ex interest ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जहाँ पे हम इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करते। ओके, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। अगर कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो उसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट। ओके, तो इसका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एक्स इंटरेस्ट बेसिस मींस द परचेस प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। देन नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी डैश फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं हम, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टू बी डिडक्टेड। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो ये 7 फिलिंग द ब्लैंक्स थे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कैरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट हम कैरी करते हैं उसको कैरी करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रीटेड एज रियल अकाउंट। यस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, हम इंटरेस्ट जो है वो ऑलवेज जो फेस वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट करते, उसकी फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देन सिक्योरिटी इज सेड टू बी एट डिस्काउंट व्हेन एक्वायर्ड और सोल्ड एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट की प्राइस
उसकी जो फेस वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेस और सेल ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। बट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि सिक्योरिटी इज सेड टू बी एट डिस्काउंट। ओके, ये डिस्काउंट पे नहीं होता, प्रीमियम पे होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट, एज पर AS3 इंक्रीज इन फिक्स असेट्स विल बी नेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइजेस। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। Next, capital restructuring is corporate operation aimed at changing the ratio of equity and debts firm's capital structure. Yes, true. This statement is true. कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग में हम कैपिटल रिस्ट्रक्चर करते हैं ना, और रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल का प्रोपोर्शन चेंज होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स हो गए। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी इसमें ऑप्शन देखिए, बोनस शेयर्स, परचेस, सेल प्राइस, शेड्यूल नंबर 16, शेड्यूल नंबर 13, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ये ऑप्शन बी में पॉइंट्स है। तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज शोन अंडर द शेड्यूल नंबर 13, 13 पे, और उसके बाद है अदर एक्सपेंडिचर को हम शो करते हैं शेड्यूल नंबर 16 में। ये बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स, जो भी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिलते हैं उसे हम बोनस शेयर्स कहते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और मार्केट प्राइस, तो इट इज परचेस और सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। जिस प्राइस पे परचेस और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की, उस प्राइस को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप ये जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके आंसर अभी आपको क्लियर हुए होंगे। उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स में, फर्स्ट शॉर्ट नोट्स था IFRS पे। IFRS पे हमने आज ही एक कल वीडियो डाला था कि IFRS पे आपको शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद मीनिंग ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, तो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है बेसिकली, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में भी जो स्टेटमेंट है ना 6 नंबर, वहीं पे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग भी है। वो स्टेटमेंट सेंटेंस लिख के आप और कुछ एडिशनल लिखते तो भी मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे शॉर्ट नोट है। देन कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग कंपनी अकाउंट, तो इस पे शॉर्ट नोट्स थे। अभी बैंकिंग कंपनी अकाउंट पे आप बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट नोट लिख सकते थे कि बैंकिंग कंपनी के अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो दे आर प्रिपेयर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। उसमें यह बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अलग है, और शेड्यूल्स है। तो इस तरह से आप उस पर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, इसमें से कोई भी दो आपको अटेम्प्ट करने थे। इसमें देखिए फर्स्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बुक में से है, तो ये 20 मार्क के लिए क्वेश्चन है। जैसे हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, वही फॉर्मेट सेम है। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग बोल रहे थे कि चेंज होने वाला है फॉर्मेट एंड ऑल दिस थिंग्स। जनरली देखिए यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट चेंज नहीं होता है इतना easy। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन था। सेकंड बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट पे 20 मार्क का क्वेश्चन है। देन फोर्थ क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे 20 मार्क्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 थे 20 मार्क्स ईच है, इसमें से दो ही आपको अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, इनके करेक्ट आंसर डिस्कस करने के लिए ये स्पेसिफिकली ये सेशन या ये वीडियो हमने बनाया है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में कोई डाउट है या किसी एडजस्टमेंट रिलेटेड या किसी क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।